हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन कुमार साहू एंड यू आर वाचिंग इंडियन ट्रेडर पवन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी की। आज आईटीसी जैसे आपको पता है कि अभी टॉप पे चल रहा है, 1 ईयर के हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम आईटीसी के टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 वीक के टाइम ग्राफ पर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पूरे जूम आउट करके देखते हैं, तो ये अच्छा स्टॉक रहा है अभी तक। ठीक है, ये 2009 से क्या है, इसमें अप ट्रेंड यानी जैसे आपको पता है ये क्या है, एफएमसीजी स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ है और ये हमेशा से अच्छा स्टॉक रहा है, गवर्नमेंट स्टॉक। ठीक, तो अभी के हिसाब से जैसे कि आपको पता है कि जो करंट ट्रेंड जो होता है, जैसे पहले के ट्रेंड क्या था, ऑल टाइम में इसका अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, फिर इसमें रिकवरी आई और फिर कोरोना लॉकडाउन के कारण यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, इसकी ये लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती थी, ये जो इस जो अप ट्रेंड में है इसका लोएस्ट वैल्यू था ये 237। ठीक है, पर क्या है, अब उसका जो कोरोना ब्रेकडाउन हुआ था, मार्केट गिरा था, तो उसमें यहाँ नीचे लो बना दिया, फिर उसके बाद नया ट्रेंड पकड़ लिया। ठीक है, तो इस ट्रेंड के हिसाब से हम पुराने ट्रेंड को तो देख के चलते हैं ताकि हमको आगे क्या है कैसा होगा उसका नॉलेज हो। ठीक है, अभी ये 2017 के बाद से जो डाउन ट्रेंड जहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, जिस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, उसको तो क्रॉस कर दिया है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी अभी क्या है कि करंट सिनेरियो में इसका ये वाला ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़े छोटे टाइम ग्राफ पे आएंगे, 4 आवर टाइम ग्राफ पे आएंगे हम। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ठीक है, वो वही टाइम फ्रेम है, वही चैनल है। यहाँ पे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखेंगे। ठीक है, और इस चैनल का जो जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड का लोएस्ट पॉइंट क्या है आज की डेट में। आज की डेट में इसका लोएस्ट पॉइंट है 230, 229, 230। ठीक है, तो हमें इस स्टॉक को, जैसे आपको पता है, आप कहाँ लेना पसंद करेंगे, एक स्टॉक को आप कहाँ बाय करना पसंद करेंगे, जब उसका लोएस्ट वैल्यू हो। ठीक है, पर अभी क्या है, जो अभी करंट ट्रेंड है उसका तो ये हाई मान के चलो। ठीक है, अपना ऑल ऑल टाइम में ये अभी हाई नहीं है इसका, पर अभी करंट ट्रेंड में तो है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस इस स्टॉक को अभी ये बाय करने की स्थिति में तो नहीं। ठीक है, और इसको होल्ड किया जा सकता है या नहीं, ये कैसे बोलेंगे। अभी आप क्या है, आप मान के चलो इस स्टॉक में आप जैसे कि कई लोग होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर में क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे खरीदते इसको, अगर आप इस ट्रेंड के हिसाब से खरीदते बेचते, ठीक है, फर्स्ट 2 टाइम में तो आप नहीं समझ सकते कि ये ट्रेंड कन्फर्मेशन होगा, 2 से 3 टाइम्स स्विंग्स बना दे। ठीक है, 2 टाइम्स स्विंग हो गए, वो कन्फर्मेशन हो गया कि हमारा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, फिर कहाँ सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट, तो इस टाइम जब ये वाला स्विंग आया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे। ये 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम यानी कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि ट्रेंड है, ट्रेंड का लो हो, या फिर मल्टीपल सपोर्ट्स जहाँ पर भी हो, यानी कि ट्रेंड के लो के आसपास जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हो, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो आईटीसी में जब जुलाई 2021 में यहाँ पे मौका बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे 205 के आसपास मेरी पोजीशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड का हाई क्या है, ये आप क्या है आपको मालूम है, स्टॉक मार्केट में आप टॉप और लो तो हमेशा ले नहीं सकते। तो क्या है कि हमको जब एग्जिट करना है, एग्जिट के लिए हम किस पॉइंट को देख के चलेंगे, यानी कि किस पॉइंट पे हम निकलना है, एग्जिट हमारा कहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू, या फिर आप 2 पॉइंट ले सकते हैं।
पहला ऑप्शन हो सकता है प्रीवियस हाई ट्रेंड का, तो 240 पे आप एग्जिट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस ट्रेंड का हाई के आसपास, ठीक है, इस ट्रेंड के हाई के आसपास कोई ऐसा लेवल हो जहाँ पे पहले भी गया हो स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला जो है 260 राउंड फिगर मान के जाए 270 के आसपास है, ठीक है। तो हम थोड़ी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा 260 के आसपास रख सकते हैं, ठीक है, हमारा टारगेट। तो यहाँ पे हम एग्जिट हो सकते थे। अब ये नहीं चाहते कि आप इसको हमेशा, आप रिस्क तो लेना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट है, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आई थी इसमें 21 दिसंबर 2021, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों नहीं लिए, आप बताइए मुझे। ये यहाँ पे आप यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे? ये पॉइंट्स बाय करने के लिए फर्स्ट ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट इन द सेंस कि कोई अच्छा ट्रेंड चल रहा हो जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसकी मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा हो, उसको जब क्रॉस करता है तो फिर वो रैपिडली बढ़ता है, ठीक है। उसको क्रॉस करके एक बार रिटेस्ट के लिए आएगा। तो यहाँ पे जनवरी 2022 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये यहाँ से रिटेस्ट के लिए आया, ठीक है। तो रिटेस्ट के बाद हमें यहाँ कहाँ पे बाय करने का चांस मिल रहा है? यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं, 1 2 3 3 सपोर्ट्स भी हैं। इन सपोर्ट्स के यहाँ पे हम अगर बाय करते हैं 210 के आसपास, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, उसके बाद मैं जब यहाँ पे एग्जिट किया था ना, मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये इसका जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो 210 पे होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है, कुछ इतना टाइम लग जाएगा, इतने से इतना 3-4 महीना लगता है, यानी कि पूरा फॉल होने के लिए, डाउन अप ट्रेंड के लोअर पे आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, यहाँ कम से कम यहाँ पे देखेंगे तो कितना लो होगा इसका, 13-14, ठीक है, 13-14 यहाँ से 10 के आसपास। तो मैंने यहाँ कहीं इसका इतना अनुमान लगाया था कि यहाँ कहीं 10 तक आ सकता है, तो ठीक है। तो क्या हुआ कि क्या ही कह दो कि मेरी किस्मत है, या फिर मैं ऐसा हो गया, कोइंसिडेंस का मामला है। तो इसमें यहाँ 200 लो कितना मारा, 8.75 इसने लो मारा। यहाँ पर फिर एंट्री बनी, और ये अभी एग्जिट कहाँ करना चाहिए, अब हम पे पॉइंट पे आएंगे कि हमें एग्जिट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे जैसे आप आ गए हैं अप ट्रेंड के हाई पे, ठीक है। आप इसमें अगर वेट करेंगे, देखो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये क्या पता कहाँ चला जाएगा, पर हम जब इतना रिस्क लेके बैठे, 204 रुपये 210 रुपये में लेके बैठे, 290 पे चल रहा है, ठीक है। तो लगभग 45% का रिटर्न, 45% का रिटर्न, 45% के रिटर्न में अब हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते कि हम लॉन्ग इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी में हमें कितना ही मार्जिन मिलेगा, 10% और के लिए बैठेंगे, वो 30% लो यहाँ पे। अब नेक्स्ट लो कितना मार सकता है, जैसे इस एंगल से भी डाउनफॉल होता है, तो 245 तक तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है, ठीक है। तो हम इसमें वेट नहीं कर सकते कि ये हमारा लो पे यानी कि 10 रुपये हम 300 के लिए बैठे, 400 के लिए, इतना हम इसमें वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क हमें क्या है, जितना हमें मिल रहा है 45% मिल रहा है, फिर वो आगे चल के हमें 15% ही रिटर्न दे, तो उसमें हम उतने के लिए तो बैठे नहीं हैं मार्केट में। इसलिए जितना हमें लगता है, जितना स्टॉक दे सकता है एनालिसिस के, मैं तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेसिस पे बताऊं, तो ये दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू क्विट दिस, टू सेल दिस स्टॉक, है ना। तो इसलिए इन माई ओपिनियन, देख सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडर ही हैं, मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये 45% 15% हो जाए, फिर वो 90% हो जाए, तो उन लोगों के लिए ये एडवाइस नहीं है। पर अगर कोई स्विंग ट्रेड या फिर 3-4 महीने का ट्रेड लेता है, 40% के रिटर्न में संतुष्ट है, 30% जितना भी उसको मिल रहा है, अगर उसने कहीं और प्राइस पे लिया, तो उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू गेट आउट फ्रॉम द
स्टॉक, एंड वो नेक्स्ट एंट्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में एंट्री मिलती हैं, मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी आपको। आप 2 महीने वेट करेंगे, आप जहाँ लिए हो वहीं पे आ सकता है, ठीक है। कहो इसमें ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं नीचे ही आएगा, वो ऊपर भी जा सकता है, पर मैं अगर हम देखो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, पर जो स्टॉक बोल रहा है वो तो आप मानोगे ना। ये एक बार आ गया स्टैंड से, ठीक है, फिर दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया। अब जैसा है ना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, ऐसे ही स्टॉक की फितरत होती है, वो कभी कभार बदलती है, और फिर जो बदल जाती है वो क्या होता है, बिहेवियर, आदत जो डल जाती है ना, वैसे ही चलता है। तो वैसे ही स्टॉक में हो जाएगा, ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसकी आदत है, इसको टच करके वापस आएगा, इसको टच करके वापस आएगा। तो ये है ना, अब चलो थोड़ा दिन और ऊपर रह जाए, पर आएगा नीचे ही, यानी कि इसके प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हम बोल सकते हैं ये दिस इज द लास्ट पॉइंट टू, यानी कि जितना हमको वेट करना था हम कर लिया। उसके बाद हम एग्जिट करके कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक खुदा न खास्ता कुछ रीजन से नीचे डाउनफॉल सेट अभी गिर जाता है 1-2 हफ्ते में, तो हम कहाँ पे बाय करेंगे। 240 इज़ द बेस्ट अगर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर वहाँ नहीं तो अगर टाइम लगाता है, टाइम के बाद इसका क्या होता है, लो जो स्टैंड का लो है वो भी बढ़ता जाएगा। 2 महीने में 3 महीने मारा 240 तक भी आ सकता है, 250 तक भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे 40 रुपीज़ मतलब कि हमें लगभग अगर आपने 200 पे लिया होगा तो 20% हम लो पे खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में मैंने 20% लो पे खरीदा हूँ, ठीक है। जब इसमें अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ पे आने के बाद कोई ब्रेकआउट दिखता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करने की सोच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है कि ये जो है मेरे ओपिनियन से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है कि आप यहाँ पे आउट हो जाएँ आईटीसी से, और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहेंगी। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका क्या क्या ओपिनियन है वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।